तो मेरे को पढ़ने का बहुत रुचि थी, पढ़ने की रुचि थी। और पढ़ने की रुचि की कृपा मेरे पूज्य पिताश्री जी की कृपा की वजह से उस जमाने में हमारे गांव में 5 या 10 अखबार ही आते थे, समाचार पत्र। राजस्थान पत्रिका आता था, तो 5-10 में से एक समाचार पत्र मेरे पूज्य पिताश्री जी मंगाया करते थे। गीता प्रेस गोरखपुर, कल्याण, सत कथा अंक, 600 से अधिक कहानियां लाला, संत कृपा अंक, नारी अंक, बाल अंक, पुनर्जन्मांक अंक, भागवत जी, रामायण जी, महाभारत जी। तो मुझे क्या स्वाध्याय का शौक हो गया, बड़ा अच्छा शौक है हमारा। हाँ? वाचनालय, सुननालय, प्रज्ञालय, करुणालय, आलय। आलय का अर्थ है ऐसा देह देवालय जिससे भगवान की कृपा की अनुभूति कर सके। इसलिए हमने रखा रीड एंड एक्सप्रेस, पढ़ो और समझो। और खाली पढ़ लिया और अपनाया नहीं तो क्या लाभ है हमारा। तोता कहता है जाल आ रहा है, उड़ जाओ उड़ जाओ। पिंजरे के दरवाजे भी खुले हैं, दरवाजा भी बंद नहीं है, तोता बोल भी रहा है, जाल भी आ रहा है, लेकिन उड़ता नहीं, क्योंकि अनुभव नहीं किया। केवल बोलने से क्या होगा? सुन भी लिया और यदि समझा नहीं तो क्या होगा? यही तो ज्ञान है। और जब ऐसा अज्ञान होता है तब परिवर्तन की हवा नहीं समझ पाते। कहते पीपल जी ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन देते, और नीम और कितने गुण है। एलर्जी हो जाए, खुजली हो जाए, चर्म रोग हो जाए तो नीम को उबाल करके, पत्ते को उबाल करके जल से स्नान करना चाहिए। कितने कितने गुण वाले वनस्पतियां, पेड़ पौधे भगवान जी ने दे दिए। तो मैं जब गुलाब बाग जाता हूँ तो नीम जी के पेड़ को गले लगा के गायत्री मंत्र बोलता हूँ। कभी आप मेरे साथ चलेगा, मैंने उनको मित्र बना रखा है। क्योंकि देखिए जगदीश चंद्र बसु हमारे पश्चिम बंगाल के भारत के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने तो सिद्ध कर दिया था कि पौधे में भी प्राण है। हाँ, एक हमारे साथी थे जिन्होंने देवकी माता जी को कहा था कि माता जी हम तो चिकने घड़े की तरह हो गए, आप बोलते तो सुनने में अच्छा भी लगता है पर हमारे चिकने घड़े पर ठहरता नहीं। तो माता जी कुछ उदास हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, चेतन को जड़ के साथ तुलना करके चेतन का अपमान मत कीजिए। आप मिट्टी नहीं है, आप घड़े नहीं है, आप दिव्य चेतना का रूप है जिसमें ठाकुर जी ने इतने इतने शरीर के अंगों को रख रखा है, इतने कोषाणु, इतने अणु, जड़ चेतन गुण दोष में। अभी कल में गुनगुना रहा था, सुर ताल बजे आनंद जगे, सब तो अच्छा है मैया। ओ मंग उठे, ओ उत्साह जगे, चक्र तो शुभ है दैया। सब कुछ भगवान ने दिया। रो रहे हैं, तनाव कर, वो कहते हैं कि दुखी इसलिए कि सामने वाला सुखी क्यों है। अरे भैया ऐसी ईर्ष्या के लिए थोड़ी मनुष्य का जन्म हुआ है। गिरगिट की तरह, कहते गिरगिट की तरह रंग क्यों बदलता है? मानव जन्म अमूल्य है, मिले न बारंबार, कर सेवा संसार की, मानवता व्रत धार। जब हम आदिवासी एरिया में जाते थे तब कोई कहते इसके माँ नहीं है, कोई कहते इसके पिता नहीं है, नीचे धरती ऊपर आकाश है। तभी उसी टाइम मेरे आंसू टपकने लगते।
और फील होता क्या इनके माँ बाप नहीं है। सबसे अनाथ तो वही हो गया जिसके माँ बाप नहीं है। हम इस उम्र में भी अपने मम्मी पापा को याद करते और चाहते हैं। कभी कभी कितना रोना आता है वो मैं ही जानती हूँ कि माता पिता का प्यार क्या होता है। तो उस दुख से मुझे कभी भी तकलीफ नहीं हुई। मैंने उनको प्यार से निलाया। पहले मैंने कहा इन बच्चों को मैं ले चलूं। मानव साहब को पूछा, 4-5 बच्चे हम लाए थे। जब सेवाधाम बना भी नहीं था, खड्डा ही था, नीचे के खाली पिलर से खड़े हुए और एक छत डली हुई छोटा सा रूम था और सब में कच्चा था। तब उन बच्चों को लाया गया, उनको निलाना धुलाना, 5 बच्चे ही लाई उस टाइम तो मैं। और फिर धीरे धीरे जब भी कैंप में जाते थे तब ये आवाज़ सुनने में आती। तो उन बच्चों को लाके कभी मुझे ये नहीं महसूस हुआ कि मैं इनकी माँ नहीं।